आज की क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि अगर आपको शब्दों का सही तरीके से उच्चारण करना नहीं आता है तो आपको लिख लिख कर शब्दों का सही तरीके से उच्चारण करना सिखाया जाएगा और साथ ही उनका मीनिंग भी आपको बताया जाएगा, जिससे कि आप सही तरीके से शब्दों को पढ़ पाए और साथ ही उनका मीनिंग भी आपको मालूम हो। तो अगर आप इसी तरीके से मेरे साथ रोज प्रैक्टिस करते हैं तो आप देखेंगे कि आप कुछ ही दिनों में बहुत अच्छी अंग्रेजी सीख जाएंगे। तो देर किस बात की, फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है NICE, इसे हम पढ़ेंगे नाइस। क्या पढ़ेंगे इसे? नाइस। नाइस का मतलब होता है अच्छा। नाइस यानी अच्छा। तो जब भी किसी ने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी हुई हो तो आपको उसको क्या कहते हो? वाओ नाइस ड्रेस, इस तरीके से। या कोई बहुत अच्छा लग रहा है तो यू लुकिंग नाइस, आप अच्छे लग रहे हो। तो नाइस यानी अच्छा। फिर कहें CUTE, इसे पढ़ेंगे क्यूट। क्या पढ़ेंगे? क्यूट पढ़ेंगे इसे हम। क्यूट यानी प्यारा। क्यूट यानी प्यारा। क्यूट का इस्तेमाल ज़्यादातर छोटे बच्चों के लिए होता है, क्योंकि वो क्यूट से प्यारे से होते हैं ना। तो कितना क्यूट बच्चा है, कितना प्यारा बच्चा है। या कोई भी अगर कोई बड़ा भी है तो वो क्यूट सा है, बहुत प्यारा सा है, तो उसके लिए भी हम क्यूट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। फिर है AWESOME, इसे हम पढ़ेंगे ऑसम। क्या पढ़ेंगे? ऑसम। ऑसम यानी बहुत बढ़िया। ऑसम यानी बहुत बढ़िया। तो ऑसम का इस्तेमाल हम जैसे मौसम के लिए भी कर सकते हैं कि मौसम कितना अच्छा हो रहा है, कितना ऑसम हो रहा है मौसम, है ना। तो इस तरीके से। फिर है AMAZING, इससे हम पढ़ेंगे अमेजिंग। क्या पढ़ेंगे? अमेजिंग। अमेजिंग नहीं, अमेजिंग। ज पे ये बिंदी आई तो ये ज बन गया अमेजिंग। ठीक है। अमेजिंग यानी अद्भुत। अमेजिंग यानी अद्भुत। अमेजिंग का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने बहुत अच्छा खाना बनाया तो अमेजिंग फूड। या मतलब जहाँ पे भी आपको तारीफ़ करनी हो, ऑसम आप यूज़ कर सकते हैं। अमेजिंग किसी की तारीफ़ करनी है तो ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। फिर गए BEAUTIFUL, इसे हम पढ़ेंगे ब्यूटीफुल। क्या पढ़ेंगे? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का तो आपको पता ही होगा, आप इस्तेमाल करते ही हैं। ब्यूटीफुल यानी सुंदर। ब्यूटीफुल यानी सुंदर। अगर कोई बहुत सुंदर है, कोई सुंदर लड़की है तो उसके लिए हम ब्यूटीफुल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। या जैसे कोई ब्यूटीफुल ड्रेस, उसके लिए भी हम ब्यूटीफुल का इस्तेमाल करेंगे। फिर गए GORGEOUS, इसे हम पढ़ेंगे गॉर्जियस। क्या पढ़ेंगे इसे? गॉर्जियस। गॉर्जियस यानी भव्य। गॉर्जियस यानी भव्य। तो गॉर्जियस भी जैसे कोई लड़की है वो बहुत, उसको हम ब्यूटीफुल भी कह सकते हैं, हम गॉर्जियस भी बोल सकते हैं। अगर आपको कुछ ज़्यादा अच्छा वर्ड्स यूज़ करना है तो आप गॉर्जियस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ब्यूटीफुल है, गॉर्जियस है, ये सिर्फ लड़कियों के लिए ही स्पेशली यूज़ होगा। आप बॉयज़ के लिए नहीं बोल सकते कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो या गॉर्जियस। ठीक है। तो ये गर्ल्स के लिए ही इस्तेमाल होता है ये इन वाले वर्ड्स का। ठीक है। ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, इस तरीके से। ठीक है। ऑसम तो आप लड़कों के लिए भी कर सकते हो और अमेजिंग भी कर सकते हो, क्यूट भी कर सकते हो, नाइस भी कर सकते हो। फिर है EXCELLENT, इसे हम पढ़ेंगे एक्सीलेंट। क्या पढ़ेंगे? एक्सीलेंट। एक्सीलेंट यानी उत्कृष्ट। एक्सीलेंट यानी उत्कृष्ट। एक्सीलेंट मतलब यानी बहुत अच्छा। आपको याद होगा जब भी टीचर्स भी जब आप कोई अच्छा काम करते थे तो आपको कभी टीचर ने एक्सीलेंट लिख के दिया होगा, यानी कि बहुत अच्छा। तो किसी ने बहुत अच्छा काम किया है तो उससे आप एक्सीलेंट बोल सकते हो, बहुत अच्छा है ना। किसी का अच्छा रिजल्ट आया है तो एक्सीलेंट, उसको हम एक शाबाशी के तौर पे एक्सीलेंट यानी बहुत अच्छा, उत्कृष्ट। फिर है GOOD, इसे पढ़ेंगे गुड। क्या पढ़ेंगे इसे? गुड। गुड का मतलब होता है अच्छा। गुड यानी अच्छा। गुड तो कई बार टीचर्स लिख कर देते हैं, आपको पता ही है कि कोई भी अच्छा काम करता है तो उससे गुड बोलते हैं, है ना। कि तो गुड यानी अच्छा। तो चलिए एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं। NICE नाइस यानी अच्छा। CUTE क्यूट यानी प्यारा। AWESOME ऑसम यानी बहुत बढ़िया।
AMAZING अमेजिंग यानी अद्भुत। BEAUTIFUL ब्यूटीफुल यानी सुंदर। GORGEOUS यानी गॉर्जियस यानी भव्य। EXCELLENT यानी एक्सलेंट यानी उत्कृष्ट। GOOD गुड अच्छा, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा TOUCH, इसे हम पढ़ेंगे टच। क्या पढ़ेंगे? टच। टच का मतलब होता है छूना। टच यानी छूना, कहते हैं ना मुझे मत छुओ, डोंट टच मी, इस तरीके से, ठीक है। तो टच यानी छूना। फिर गए HATE, इसे हम पढ़ते हैं हेट। क्या पढ़ेंगे? हेट। हेट यानी नफरत। हेट यानी, हेट का मतलब होता है नफरत, कहते हैं ना मैं तुमसे नफरत करता हूँ, आई हेट यू, इस तरीके से। फिर है AGAIN, इसे हम पढ़ते हैं अगेन। क्या पढ़ेंगे? अगेन। अगेन यानी दोबारा। अगेन यानी दोबारा, कहते हैं ना दोबारा बोलो, से इट अगेन, इस तरीके से। तो अगेन यानी दोबारा। WALK, इसे पढ़ेंगे वॉक। क्या पढ़ेंगे? वॉक। वॉक का मतलब होता है टहलना। वॉक यानी टहलना, जैसे मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं ना टहलने के लिए, तो वॉक यानी टहलना। WORRY, इसे पढ़ेंगे वरी। क्या पढ़ेंगे? वरी। वरी यानी चिंता। वरी का मतलब क्या होता है? चिंता होता है। तो जैसे कहते हैं कि चिंता मत करो, डोंट वरी, तो वरी यानी चिंता। फिर है NEVER, इसे पढ़ेंगे नेवर। क्या पढ़ेंगे? नेवर पढ़ेंगे। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। नेवर यानी कभी नहीं, ठीक है। फिर है CARE, इसे पढ़ते हैं हम केयर। क्या पढ़ेंगे? केयर। केयर का मतलब होता है देखभाल। केयर यानी देखभाल, कहते हैं ना मेरी बहुत केयर करती है, मेरी बहुत देखभाल करती है, इस तरीके से। तो केयर का मतलब होता है देखभाल, ठीक है। फिर है JOY, इसे पढ़ते हैं जॉय। क्या पढ़ेंगे इसे? जॉय। जॉय यानी आनंद। जॉय का मतलब क्या होता है? आनंद होता है, यानी खुश। फिर है SLOW, इसे पढ़ेंगे स्लो। क्या पढ़ेंगे? स्लो पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें आधा सा आएगा, स्लो। स्लो यानी धीरे। स्लो यानी धीरे, कहते हैं ना धीरे चलो, गो स्लोली, इस तरीके से। फिर है READY, इसे हम पढ़ते हैं रेडी। क्या पढ़ते हैं? रेडी। रेडी यानी तैयार। रेडी का मतलब होता है तैयार, जैसे कहते हैं ना तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ, तो रेडी यानी तैयार। तो चलिए एक बार इसे हम रिपीट कर लेते हैं। TOUCH, टच। टच यानी छूना। HATE, हेट यानी नफरत। AGAIN, अगेन यानी दोबारा। WALK, वॉक यानी टहलना। WORRY, वरी। वरी यानी चिंता। NEVER, नेवर यानी कभी नहीं। CARE, केयर यानी देखभाल। JOY, जॉय यानी आनंद। SLOW, स्लो यानी धीरे। READY, रेडी यानी तैयार, क्लियर है। फिर है GOD, इसे हम पढ़ते हैं गॉड। क्या पढ़ेंगे इसे? गॉड। गॉड यानी भगवान। भगवान को क्या कहते हैं इंग्लिश में? गॉड बोलते हैं। फिर है HELP, इसे पढ़ेंगे हम हेल्प। क्या पढ़ेंगे? हेल्प। हेल्प यानी मदद करना। हेल्प यानी मदद करना, जैसे कहते हैं ना मेरी मदद करो, हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, तो हेल्प यानी मदद करना। फिर है LOVE, इसे हम पढ़ेंगे लव। क्या पढ़ेंगे? लव। लव का मतलब होता है प्यार। लव यानी प्यार, जैसे आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो लव यानी प्यार। फिर है BAD, इसे हम पढ़ते हैं बैड। क्या पढ़ते हैं? बैड। बैड का मतलब होता है बुरा। बैड यानी बुरा। तो जैसे कोई भी गलत काम, कुछ छोटे बच्चे होते हैं वो गंदी बात करते हैं या कुछ गलत काम करते हैं, तो उन्हें कहते हैं ना बैड बॉय, बैड गर्ल, ठीक है। तो बैड यानी बुरा। PLEASE, इसे हम पढ़ेंगे प्लीज़। क्या पढ़ेंगे? प्लीज़। बहुत से लोग इसे प्लीज पढ़ते हैं, तो इसे आपको प्लीज नहीं पढ़ना है, इसे प्लीज़ पढ़ना है, क्योंकि ज पे बिंदी आएगी तो ये ज बन गया, ये ज नहीं है अब, ये ज है, प्लीज़, ठीक है। प्लीज़ यानी कृपया।
प्लीज़ का मतलब होता है कृपया। तो जब भी हम किसी से विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ मेरा ये काम कर दो, प्लीज़ ऐसा कर दो, तो जब भी रिक्वेस्ट आती है तो वहाँ पर विनती हम करते हैं किसी को, तो प्लीज़ का इस्तेमाल होता है। ठीक है, फिर है THANKYOU, इसे हम पढ़ेंगे थैंक यू। क्या पढ़ते हैं इसे हम? थैंक यू पढ़ते हैं। थैंक यू का मतलब होता है धन्यवाद। थैंक यू यानी धन्यवाद। तो जब भी आपका कोई काम करता है तो आप उसको क्या बोलते हो? कोई आपका कोई काम करके देता है आपको, तो आप उसको थैंक यू बोलते हो, है ना। या आपको कोई कुछ देता है, कोई गिफ्ट आपको किसी ने दिया तो आप थैंक यू बोलोगे। या आपका बर्थडे है, एनिवर्सरी पे कोई विश करता है, तब भी हम उसको थैंक यू बोलते हैं। ठीक है, तो थैंक यू यानी धन्यवाद। फिर है WOW, इसे पढ़ेंगे वाओ। क्या पढ़ेंगे? वाओ। वाओ का मतलब होता है वाह। वाओ यानी वाह। और वाओ का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब भी हमने कोई बहुत अच्छी चीज़ देखी, हमें बहुत अच्छा लगा, तो हम क्या कहते हैं? वाओ कितना अच्छा है ना। तो जब भी कुछ अच्छा हम देखते हैं, कुछ अच्छी चीज़ कुछ, तो उसके लिए वाओ, वाह। ठीक है, फिर है SILLY, इसे हम पढ़ेंगे सिली। क्या पढ़ते हैं इसे हम? सिली। सिली का मतलब होता है मूर्ख। सिली यानी मूर्ख। ठीक है, फिर है YES, इसे पढ़ते हैं यस। क्या पढ़ेंगे? यस पढ़ेंगे। यस का मतलब होता है हाँ। यस यानी हाँ। तो जब भी आपसे कोई कुछ कहता है तो आपको उसका जवाब अगर हाँ में देना है, तो उसके लिए आप क्या बोलोगे? यस। ठीक है, उसके लिए इंग्लिश में यस बोलते हैं हाँ के लिए। फिर है NO, इसे पढ़ते हैं नो। क्या पढ़ेंगे? नो। नो यानी नहीं। नो का मतलब क्या होता है? नहीं। तो अगर आपको किसी को ना में जवाब देना है, नहीं में, नहीं बोलते हैं हिंदी में उसके लिए, तो इंग्लिश में बोलते हैं नो। NO, नो। तो चलिए एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। GOD गॉड यानी भगवान। HELP हेल्प यानी मदद करना। LOVE लव यानी प्यार। BAD बैड यानी बुरा। PLEASE प्लीज़ यानी कृपया। THANK थैंक। YOU थैंक यू। थैंक यू यानी धन्यवाद। WOW वाओ यानी वाह। SILLY सिली यानी मूर्ख। YES यस यानी हाँ। NO नो यानी नहीं। क्लियर है? तो इसी के साथ आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप कि आपको समझ में आई होगी वीडियो। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो आप बेझिझक नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, जिससे कि औरों की भी मदद हो सके। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करके जाना।